नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अब हम सामान रखना शुरू कर दिए हैं कमरे के अंदर, क्योंकि पूरा काम फाइनल हो गया है और झाड़ू वगैरह लगा दिया है, पानी से भी अच्छे से धुलाई कर दी है। और इसके बाद जब सूख गया है तो यहाँ पे सामान रखना शुरू कर दिया है। तो छोटा वाला भैया भी आ गया था, उसको भी बुला लिया था। तो बस सब लोग मिल कर के अब सामान को धीरे धीरे करके अंदर लेके आएंगे, क्योंकि पहले सामान कुछ अलग तरीके से सेट किया हुआ था मैंने, लेकिन इस बार मैं सामान बहुत सोच समझ के मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे कोई चीज़ छिपी है नहीं। और आप देख ही रहे हैं कि रूम में एक भी अलमारियां नहीं हैं। तो मैं मार्केट से एक अलमारी ख़रीद के लेके आई थी, एक अलमारी पहले से थी, तो उसी में कुछ सामान सेट करेंगे। तो चारों तरफ पहले समझेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना है, क्योंकि जगह भी निकालनी है कमरे में। और मशीन चलने की वजह से इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी, तो खिड़की में और दरवाज़ों में इतनी ज़्यादा धूल बैठ गई है, तो उसको वॉशिंग पाउडर से अच्छे से पहले साफ़ किया है, फिर सूखे कपड़े से उसको साफ़ किया है। इतनी धूल निकल रही थी कि मैं साफ़ करने में ही 3 से 4 घंटे लग गए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत रगड़ रगड़ के हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी। और नैन्सी भी मेरे साथ बराबर लगी हुई है, और नैन्सी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गई है, दवा खा खा के मेरे साथ वो काम में लगी हुई है। और देख रही है कि मम्मी अकेले परेशान हो रही हैं, तो इस वजह से मेरे साथ वो लगी हुई है। बैठ बैठ जा रही थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत उसने हेल्प की मेरी। और यहाँ पे नैन्सी के पापा भी आ गए हैं, तो सब लोग मिल कर के रखेंगे सामान। तो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, इसके बाद फिर कैसे सामान रखना है वो सब आपसे मैं शेयर करूँगी। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो बस साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर रखते हैं सामान। और धूप इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने जो डिब्बे हैं मेरे मसाले वाले, दाल वाले, तो वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, तो उनको मैं धुल नहीं पाई हूँ। तो इस वजह से उसके लिए भी कुछ सोचा है कि अच्छे से उनको साफ़ कर दूँगी मैं। तो पहले यहाँ ये खिड़की की जो धूल है इसको पहले हटा देंगे पूरी। ये देखिए कितनी धूल निकल रही है। तो पेंट वाली जो ब्रश है इसी से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कोने में मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था, तो इस वजह से इससे मैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जा रहा था। ये देखिए, तो इसी से मैं पहले पूरी धूल हटाऊंगी, फिर इसके बाद गीले कपड़े से पूरी जाली साफ़ करूंगी। बाहर से नैन्सी लगी हुई है, अंदर से मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं खाना बनाती थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल मसालों के छींटे पड़ गए थे, तो उसको मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूंगी, दीवार भी साफ़ कर दूंगी, तो ये साफ़ हो जाएगा। और जब सामान रखा रहता है तो इस तरीके से साफ़ नहीं कर पाती मैं। कपड़े से ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, लेकिन वॉशिंग पाउडर से इस तरह से पानी से लगा के नहीं साफ़ कर पाती। तो आज मौका मिला है तो इसको अच्छे से मैं रगड़ के साफ़ करूँगी। तो ये काला काला जो दाग पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं दीवार में, तो इससे ये साफ़ हो जाएगा। अब साफ़ हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। गंदा था तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि गंदगी मुझे भी पसंद नहीं है। मैं सफाई का बहुत ध्यान देती हूँ, मुझे सफाई बहुत पसंद है। मैंने आपसे वीडियो में बताया भी था, हमेशा आपको दिखाने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि मैं साफ़ स्वच्छ घर पसंद है। तो हर औरत को अपना घर साफ़ स्वच्छ पसंद रहता है। तो बस यहीं पे हम लोग कर देंगे साफ़ सफाई, फिर इसके बाद सामान रखना है तो कर लेते हैं पहले सफाई, फिर रखते हैं सामान सेट करेंगे।
और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं क्योंकि बहुत थक गए थे। काफ़ी समय हो गया था हमें साफ़ सफाई करने में, तो नैन्सी मैं दोनों लोग थोड़ा से बैठ गए हैं। फिर से करेंगे काम क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा सामान समेटने में। तो यहाँ पे जितने भी डिब्बे हैं इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मैंने एक बर्तन में डाल लिया है पाउडर, वॉशिंग पाउडर, तो उससे मैं साफ़ करूँगी। और नैन्सी अच्छे कपड़े से पोंछती जा रही है, तो जितना भी डिब्बों में तेल और धूल जमी हुई थी वो सब छूट जाएगा। बिल्कुल धुले हुए डिब्बे हो जाएंगे मेरे, चिपचिपाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये सारा मैं निपटाती हूँ फटाफट से डिब्बों का काम। फिर इसको कहाँ सेट करना है सोचते हैं, तो पहले निपटा लेते हैं ये डिब्बे वाला काम। तो डिब्बों के सफाई का काम तो हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है रैक, अलमारी कह सकते हैं। तो बस यहीं पे मैं ये डिब्बे सारे लगा दूँगी। और इधर कोई दिक्कत भी नहीं है, पहले सामने लगा हुआ था खिड़की के बगल से, तो सामने से ही पूरा सामान दिखाई देता था। तो मैंने इस बार पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है, बिल्कुल अलग हो गया है मेरा रूम। बिल्कुल हट के मैंने सामान बहुत सोच समझ के मैंने रखा हुआ है। और जो रह जाएगा थोड़ा बहुत तो वो फिर मैं दूसरे दिन करूँगी। तो ये सामान जब मैंने ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो ये 7 तारीख की रात का है और 8 तारीख को सुबह तक मैंने सामान रखा हुआ है। सुबह तक क्या, दोपहर तक मैंने सामान रखा हुआ है। तो इस वजह से होली मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई हूँ, मैं कुछ भी नहीं बना पाई हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो कुछ काम तो हो गया है। और इधर ये लकड़ी वाली मेज़ रखी हुई थी, इसके ऊपर पहले टीवी रखी हुई थी, तो टीवी का सिस्टम हमने चेंज कर दिया है। तो ये हमने बिल्कुल गोदरेज के बगल से रखा हुआ है। और यहीं पे नैन्सी की कापी किताबें, जितना भी टूटने फूटने वाला सामान है, मेरी चूड़ियाँ वगैरह हैं, सब इसी में नैन्सी लगा देगी साफ़ करके। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा सामान मैं लगा पाऊँ अपने कमरे में। और उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे मुझे कोई दिक्कत ना हो निकालने में, साफ़ करने में, इस हिसाब से मैं लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कोई भी अलमारियाँ नहीं हैं, खाली दीवारें हैं। इस वजह से, दीवारों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब दिक्कत कुछ कम हो गई है क्योंकि मैंने एक लोहे का रैक ले लिया है, ख़रीद करके मैं लेके आई हूँ। तो उसी में मेरा काफ़ी सामान एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे नैन्सी पूरा सामान लगा देगी। मैं इधर कर रही थी दूसरा काम। तो ये काम समेटते समेटते हमको 2 बज गया था रात में। फिर थोड़ा थोड़ा जो बाहर से सनी को कहा था कि ले आओ सनी कुछ नाश्ता, तो सनी मार्केट से लेके आया है। कुछ घर में बनाया था तो वही हम लोग थोड़ा थोड़ा खा के बस सो गए हैं। सुबह जल्दी उठे हैं तो फिर काम में लग गए हैं। तो इस वजह से मेरे वीडियो आपको लेट
देखने को मिलेंगे। और जो होली वाला वीडियो है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन वो आपको 10 तारीख तक मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं समय से कोई भी वीडियो आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो नैन्सी लगा रही है सामान, तो झटपट से करते हैं ये पूरा काम, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत मेहनत हो गई है। हमारे कपड़े इतने ख़राब हो गए थे कि हमें रात में ही चेंज करने पड़े, फिर उसके बाद हम लोग सोए हैं। बिस्तर में बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहे थे हम लोग। तो कर लेते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो कल काफ़ी समय हो गया था सामान वगैरह सेट करने में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने कमरे में सामान रखा हुआ है। और कल रात में 2 बज गया था करीब सामान वगैरह रखते रखते। तो मैं आपको ले चलती हूँ अंदर कमरे में और दिखाती हूँ कि कैसे मैंने पूरा सामान सेट किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस तरीके से सामान रखा हुआ है। क्योंकि एक कमरा है तो सामान इतना ज़्यादा है, एक कमरे से भी ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से बहुत समय लग गया सामान रखने में। ये देखिए, इधर अलमारी कर दी है, डिब्बे वगैरह रख दिए हैं। और ये इधर एक अलमारी ये कर दी है। ये देखिए, ये सारा ये देखिए। अब यहाँ से जाने का है बाहर का रास्ता। अब यहाँ पे अब बाहर बनाएंगे खाना। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने रख दिया है सामान, तो यहाँ पे खाना बनेगा। तो कमेंट में बताइएगा सामान मैंने कैसे रखा हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।